रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ का वो इंटरव्यू जो कल हमने नश्र किया है, जिसमें दाखिला वजीर अमित शाह का वो बयान जो उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर के हालात और जम्मू कश्मीर में अमन अमान को लेकर कहा है, और जिसमें उन्होंने आर्मी फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के हवाले से भी एक बड़ी जो है पेशरफ्त के हवाले से बात कही है। आपको बताते चले कि गुलिस्तान न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर के साथ खुसूसी बातचीत में मुल्क के दाखिला वजीर अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बदस्तूर बदल रहे हैं, मुस्बत तरीके से वहां पर तब्दीली आ रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि इस बदलते हालात और बदलती सूरत हाल के पेश नज़र अब जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस को ये सारी जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि वो यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी देखें। एक बड़ा बयान जो अमित शाह ने खुसूसी इस इंटरव्यू के अंदर दिया है, और जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि फौज को हासिल खुसूसी इख्तियारात यानी एफसपा को लेकर भी सरकार गौर कर रही है कि इससे रिवोक करने के हवाले से गौर किया जा रहा है। और अमित शाह ने यह भी कहा कि इंतखाबात के बाद इस पर कोई पेशरफ्त भी मुतवक्का है। और जम्मू कश्मीर के अंदर फेक एनकाउंटर्स के हवाले से भी अमित शाह ने बात की। उन्होंने दावा किया है कि जब से भारतीय जनता पार्टी मरकज के अंदर सरकार में आई, तब से 2 ही फेक एनकाउंटर हुए और उसका सरकार ने नोटिस भी लिया और कार्रवाई भी की है। और अमित शाह का दावा है कि उससे पहले जो सरकारें थी उसके निस्बत, उन सरकारों के निस्बत बीजेपी सरकार में जम्मू कश्मीर के अंदर फेक एनकाउंटर्स कम हुए हैं और एक्शन भी ज्यादा लिया गया है। क्या कुछ कहा गया है, आइए इस इंटरव्यू का एक हिस्सा आप तक भी पहुंचा रहे हैं। उपलब्धियां हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर अब आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो रहा है, हर एक चीज़ बेहतर हो रही है। जिस तरीके से आपने जब से हमने इंटरव्यू शुरू आपने कहा कि किस तरीके से हमने स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़ को ठीक किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो सोच थी वो बदल चुकी है। तो क्या ये वक्त आ गया है जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स अभी जम्मू कश्मीर के हैं उन्हें वापस बैरक्स के अंदर लाया जाए और ज़्यादा फुटप्रिंट्स को कम करके एक नॉर्मल सी। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिज़ाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथ करें। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज़्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है, क्योंकि फोर फ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस रहती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है और फोर्थ फ्रंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस। क्या हम ये माने कि जब चुनाव के बाद दोबारा एक सरकार होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरबराही में, क्योंकि जिस तरीके के पूरे देश में अभी हलचल चल रही है, उसके बाद इस पर थोड़ा सा काम होगा, फुटप्रिंट्स को कम? ऑलरेडी काम आगे बढ़ चुका है। अच्छा, इनिशिएट हो चुका है आज, इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्थ फ्रंट पर है। पहले सीआरपीएफ और सेना होते थे, अब जम्मू कश्मीर पुलिस है। तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है, जब इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिस तरीके से हमने देखा कि आपकी सरबराही में जो नॉर्थ ईस्ट वाला जोन था और कुछ इलाकों के अंदर था, वहां पर हालात ठीक हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जरूर हम इस पर जरूर विचार करेंगे। इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मल जरूर विचार करेंगे, यानी जरूर गौर करेंगे, ये दाखिला वजीर अमित शाह का कहना है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने भी अमित शाह के बयान का सेकंड किया है और उन्होंने कहा कि जब मिलिटेंसी होती थी तो तब एफसफा था, अब जब मिलिटेंसी ही खत्म हो रही है तो फिर धीरे धीरे एफसफा भी खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा। ये मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है, जो आज उधमपुर के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की इंतखाबी रैली के हवाले से आज यहाँ पर खिताब कर रहे थे और खिताब के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। जो 3 परिवार अपने परिवार की राजनीति करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का दोहन करते रहे, यहाँ की बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा करते रहे, वर्षों सत्ता में रहकर जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार करते रहे, बैंकों से सैकड़ों करोड़ लूट कर ले गए,
आज उनको जब लगता है कि लोग अलगाववाद को छोड़कर राष्ट्रवाद के रास्ते पर आ रहे हैं, आतंकवादियों से दूर रहकर भारत को सुरक्षित बनाने के लिए डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो पीड़ा तो ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार वालों को होगी ही, क्योंकि परिवारवाद पर प्रहार हो रहा है। आपने जो कहा कि अफस्पा क्यों हटाया जाए, मैं कहूंगा अफस्पा तब था जब आतंकवादी घटनाएं ज्यादा थी, जहां पर सुरक्षा बलों को संरक्षण भी चाहिए था। वो मुकदमे लड़ने की बजाय मिलिटेंट से लड़ते हैं, इसलिए अफस्पा था। अगर मिलिटेंट्स को ही खत्म कर दिया जाए, मिलिटेंसी को खत्म कर दिया जाए, तो अफस्पा को भी खत्म किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। इसलिए अमित शाह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, जो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की पुलिस ही यहाँ पर सुरक्षा दे और यहाँ पर अफस्पा भी ना हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इधर गुलिस्तान न्यूज के इस इंटरव्यू के फौरन बाद ही, जिसमें दाखिला वजीर ने अफस्पा और फौजों में कमी के हवाले से बात कही थी, उस पर पीडीपी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी समाजी राब्ता साइट एक्स पर पोस्ट किया। और उस पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि पीडीपी रोज़े अव्वल से ही अफस्पा को मनसूख करने के साथ साथ फौजियों को बतदरीज कम करने या हटाने का मुतालबा करती आई है। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से जब पीडीपी और बीजेपी का अलायंस सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बना था, तो उसमें एजेंडा ऑफ अलायंस के अंदर भी ये बात रखी गई थी कि अफस्पा को हटाना है और साथ ही साथ फौजियों की जो तादाद है उसमें भी कमी लानी है। उन्होंने कहा कि उस पर बीजेपी ने इत्तेफाक भी किया। ताहम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देर आयद दुरुस्त आयद, कभी ना सही, लेकिन बेहतर यह है कि इस सूरत हाल में जब ये जुमलेबाजी न हो, जैसे हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करना या बैंक खातों में 15 लाख जमा करने की खाले वादे हो। यानी महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर तनकीद में कहा है कि ये उस तरह का वादा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह ये कहा गया था कि यहाँ ब्लैक मनी को रिकवर करके हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे और 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। तो फिर सरकार ने ही कहा कि ये सच्चा वादा नहीं था बल्कि जुमला था। तो इस हवाले से जहां महबूबा मुफ्ती ने ये पोस्ट की थी, तो वहीं पर पीडीपी के ही तर्जुमान आला सुहेल बुखारी ने भी इस हवाले से मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और उन्होंने भी यही बात कही कि हम उम्मीद करते हैं कि अफस्पा को लेकर दाखिला वजीर अमित शाह ने जो बात कही है वो सच हो और ऐसा ही हो, वरना जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये है कि इंतखाबात के वक्त ऐसे बयान दिए जाते हैं और बाद में कहते हैं कि ये जुमला था। हम उम्मीद करते हैं कि ये जुमला ना हो बल्कि हकीकत हो, ये सुहेल बुखारी ने कहा। चूंकि बीजेपी ने आज यूनियन होम मिनिस्टर से ये बात की है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। हालांकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो जो कमिटमेंट्स तो करते हैं खुसूसन इलेक्शन के टाइम पे, और बाद में जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं तो जुमला था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जुमला ना हो और ऐसा जो कहा है वो किया भी जाए। और मुझे लगता है कि सबसे बेहतर इसका तरीका ये होगा कि शुरुआत कम से कम यहाँ से की जाए कि हमारे जो हज़ारों नौजवान जेल्स में लैंग्विश कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के जेल हों या बाहर के जेल हों, जहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए, कम से कम उनकी रिहाई से इस प्रोसेस की शुरुआत होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता वो प्रैक्टिकलिटी की बात है। एक साइड से ये बार बार ये कहते हैं कि जी हालात यहाँ पे बहुत अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन है। अगर फिट एंड फाइन है अभी तो इमीडिएटली कीजिए ना, 7 साल 10 साल वेट करने की क्या जरूरत। यानी आपको शक है कि ये बात पूरी होगी कि नहीं? देखिए ना, आप रिकॉर्ड को उठा के देख लीजिए। ये वही पार्टी है जो पहले खुसूसन इलेक्शन के टाइम पे बोलती है कि 2 करोड़ जॉब्स देंगे, 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, फिर जब इनसे पूछा जाता है कि अब तो आप सरकार में भी आ गए, आप कीजिए, तब बोलते हैं वो तो जुमला था। तो ऐसे में चले, पीडीपी तो उम्मीद करती है कि जो दाखिला वजीर ने कहा कि वो ज़मीनी स्तर पर हो, वरना उनको शक है कि ऐसा सिर्फ फिर जुमला ही निकलता है। लेकिन ये सिर्फ पीडीपी की बात नहीं है, बल्कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला, उनका भी ऐसा ही कहना है। उन्होंने कहा कि मुझे डर है इस बात का कि जिस तरह लद्दाखियों या लद्दाख के लोगों को 6th शेड्यूल का झांसा देकर धोखा दिया गया,
कहीं उसी तरह जम्मू कश्मीर की आवाम को भी इलेक्शन का मौका देकर एफसपा के नाम पर धोखा तो नहीं दिया जा रहा है। ये उमर अब्दुल्ला ने आज बडगाम में एक रैली के बाद मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए किया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर स्पीच भी की है, वो हम आप तक बाद में पहुँचाएंगे, लेकिन इस साउंड बाइट में उमर अब्दुल्ला ने एफसपा को लेकर जो रद्दमल दिया है, पहले वही आप तक पहुँचा दें। मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल का झांसा देके उनको गुमराह किया गया, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ झूठे वादे किए गए, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब अफवाह के मामले में भी एक झूठा वादा और धोखा देने का जो है सिलसिला। फिर बडगाम के अंदर जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें पार्टी की सीनियर क़यादत यहाँ पर थी, जिसमें उमर अब्दुल्ला के साथ साथ अब्दुल रहीम राथर, अली मोहम्मद डार और उसके साथ साथ आगा सईद रुहुल्ला और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। और इस मौके पर जब उमर अब्दुल्ला ने खिताब किया तो अपने इस खिताब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज का इलेक्शन बिजली, पानी और सड़क को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ से जो चुनाव जीतकर नुमाइंदे जाएंगे वो दुनिया को ये पैगाम देने चाहिए कि 5 अगस्त साल 2019 को जो हुआ वो यहाँ के अवाम को काबिल कबूल नहीं है। उमर अब्दुल्ला यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने 3 जमातों का पर वार करते हुए, जिसमें सज्जाद गनी लोन, जिसमें अपनी पार्टी और जिसमें गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ ए टीम, बी टीम और सी टीम को जमा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला करने के लिए लाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो जमातें बीजेपी का साथ दे रही हैं उन्हें इलेक्शन का सर्टिफिकेट तो मिल सकती है, लेकिन जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आज इलाही पसंदों के बच्चों को भी दबाव डाला जा रहा है कि अखबार में इश्तिहार निकालकर अपने रिश्तेदारों से लाताल्लुकी का ऐलान करो। ताहम इश्तिहार निकालने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि दिल जीतने से तब्दीली आ जाती है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में कहा। ये इलेक्शन बिजली, सड़क, पानी का इलेक्शन नहीं है। आपको यहां से अपना वजीर आला नहीं चुनना, आपको यहां से मिनिस्टर नहीं बनाने हैं, आपको यहां से एमएलए नहीं बनाना है। आज हमने दुनिया को यहां से एक मैसेज भेजना है दिल्ली के जरिए कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो हम काबिल कबूल नहीं करते। दिल्ली की तानाशाही नहीं चलेगी, दिल्ली की साजिशें नहीं चलेगी। हमारी इज्जत, हमारी पहचान, हमारा वकार सब हमसे छीना गया। और सही कहा आगा साहब ने, मां सिवाय वो बी टीम, सी टीम, डी टीम, जिन सबको अब जबरदस्ती एक स्टेज पे लाया जा रहा है और सबको कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपका निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन बीजेपी वालों ने किया क्या हमारे लिए? अरे मुल्क भर में मुसलमानों का हाल देखो, जहां सजदा करते हुए नमाजी को पुलिस वाला लात मारे, जहां रोजा खोलने के बाद तरावी पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को कॉलेज में इतना मार पीट के उनकी हालत की जाए कि वो अस्पताल पहुंचे, जहां एक पूरी रियासत में अब मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हों, जहां एक पूरे मुल्क की आबादी के लिए एक भी शख्स काबिना के मिनिस्टर के लायक ना समझा जाए, उस तंजीम की ये लोग नुमाइंदगी करेंगे, उस तंजीम के ये लोग मदद करेंगे। अरे नाब, इलेक्शन का सर्टिफिकेट आपको जरूर मिलेगा, जन्नत का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को पकड़ के उनको कहा जाता था अखबार में इश्तिहार निकालो, कहो कि हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपना रिश्ता जो है वो छोड़ते हैं। आज वही दौर, दबाव दूसरे तरफ से। आज अलायगी पसंद लीडर जो कहें वो कहें,
आज उनके बच्चों को, उनके घर वालों को बुला के कहा जाता है अखबार में इश्तिहार निकालो और ये कहो कि हमें अपने रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं, उनकी सोच से कोई लेना देना नहीं, उनके इरादों से कोई लेना देना नहीं, हम इस मुल्क की सालमियत को जो है उसको बरकरार। सुबह इश्तिहार निकलता था, शाम को मेरे पास आके मिलते थे, कहते थे ना मजबूर होकर मैंने इश्तिहार निकाला, लेकिन दिल मेरा नेशनली है, मेरा दिल बदलेगा नहीं। अरे नाब, इश्तिहार निकालने से कोई नहीं बदलता, दिल जीतने होते हैं। उधर रामलीला ग्राउंड कुटवा के अंदर आज कांग्रेस की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया था, जिसमें चौधरी लाल सिंह जो कांग्रेस के कैंडिडेट है इस निशस्त के लिए, उन्होंने इस जलसे से खिताब किया। हालांकि उनका बालिहाना इस्तकबाल यहां पर किया गया और उसके बाद जब उन्होंने यहां पर स्पीच की, तकरीर की, तो अपने तकरीर में चौधरी लाल सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जम्मू में चिट्ठे और शराब के ठेके खोलकर समाज को खराब कर दिया है। लाल सिंह ने कहा कि शराब के ठेकों को बढ़ावा मिलने के बाद जम्मू में रोजाना बच्चे और नौजवान मर रहे हैं, लेकिन उनके वालिदैन शर्म के मारे जुबान भी नहीं खोल पा रहे हैं। चौधरी लाल सिंह ने मजीद कहा कि पुंछी, मीरपुरी और मुजफ्फराबादियों को जम्मू में अगरचे जमीन दी गई थी, ताहम बीजेपी सरकार ने उस जमीन को बेचने और लोन निकालने पर भी पाबंदी आयद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में जम्मू काफी डिरेल हुआ है और जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे भी काफी पीछे रहा है, लेकिन जो नुमाइंदा यहां से दिल्ली के अंदर भेजा गया था और जिससे पीएमओ में बाज़ाब्ता वजारत भी मिली थी, ताहम वो न सिर्फ इस निशस्त के लिए बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। इलेक्शन आप देखो, पुंछी, मीरपुरी, मुजफ्फराबादी, यहाँ कुछ बैठे होंगे, है कोई? खड़े हो जाओ। पुंछी, मीरपुरी, मुजफ्फराबादी है कोई? तो हाथ खड़ा करो। हाँ ठीक है। और सरकार ने इनको जमीन थी 254 के तहत, 3 के तहत है, तुझे रहना समझा। सरकार ने ऑर्डर कर दिया इस गवर्नमेंट ने कि ये जमीन ना अपनी बेच सकते हैं, ना इस जमीन का कोई उस पर लोन ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, तो फिर लेने के लिए आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब पार्लियामेंट में जोकर खड़े करते हो हैं और उनको नारी तक नहीं है, वो कहते हैं आप वोट डालोगे उधर, तो वोट इधर से आएगा मेरे पास। ओपरावा, मैं हैरान हूं, रिकॉर्ड बनाया जम्मू में ठेके शराब के खोलने का, चिट्टा तो कमाल हो गया। और 15 से 20 बच्चे डेली यूथ यहां मरता है और घर के माँ बाप सुनाते नहीं, शर्म के मारे की नशे से मरा। कोई शर्म करते नहीं, कोई रिश्तेदार पड़ोसी कहे कि इसका बच्चा नशेड़ी था, ये टीके लगाता था, इसे ऐसे था। और इसलिए मैं कहता हूं, जो सरकार चिट्टा बेचे, जो सरकार ठेका खोले, और जो सरकार जमीनें छीने, जो सरकार निकम्मी है, करिए। इधर आज जम्मू के अंदर डीपीएपी की जानिब से एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें आज टंगडार से आए हुए कुछ समाजी कारकुनों ने डीपीएपी का दामन थाम लिया है और डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने उनका इस्तकबाल किया है। और इस मौके पर डीपीएपी की सीनियर लीडरशिप भी यहाँ पर मौजूद थे और इस दौरान पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने जहाँ उनका इस्तकबाल किया, वहीं पर गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया नुमाइंदों से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि जो लोग 2 बार पार्टियां बदलते हैं वो कहीं टिकते नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नई पार्टी वजूद में लाने के बाद जिस तरह आवाम ने उन्हें सपोर्ट दिया है उसके लिए वो आवाम का शुक्रगुजार है। और उन्होंने ये भी कहा कि आए रोज़ डीपीएपी में बड़ी तेज़ी से लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइनिंग की ये तकरीबात अब डीपीएपी के अंदर मामूल बन चुका है।
जगह से जो कुछ एरियाज वीक हैं वहाँ से लोग आते हैं, ज्वाइन करते रहते हैं और शायद कोई ही दिन हो जब स्टेट में कहीं न कहीं किसी एरिया में और किसी असेंबली में, बल्कि 8-10 असेंबलियों में लोग दूसरी पार्टियों, अच्छा बहुत हर जगह से जो कुछ एरियाज वीक हैं वहाँ से लोग आते हैं, ज्वाइन करते रहते हैं और शायद कोई ही दिन हो जब स्टेट में कहीं न कहीं किसी एरिया में और किसी न किसी असेंबली में, बल्कि 8-10 असेंबलियों में लोग दूसरी पार्टियों से या नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं प्राथमिकता में इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हूँ जो फ्रेश लोग आए। तो कितना लगता है आपको जैसे ये ज्वाइन कर रहे हैं कश्मीर वैली में, कितना मजबूत होगा खासकर बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि उनकी अलग दिशा है और उनकी अलग एक्सपेक्टेशन अच्छे हैं। मैंने बॉर्डर एरियाज कश्मीर के विशेष रूप से ये टकडार हो या दूसरा गुरेज वगैरह हो, यहाँ क्या तो बहुत अच्छा है। गुरेज के भी हमारे लीडर में देख रहा था अभी कहाँ ये चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा इनका भी प्रोग्राम रहा था, इनका भी बहुत प्रोग्राम अच्छा रहा था। देखो किसी भी शुरुआती पार्टी के मुकाबले में इतने थोड़े से समय में ये मैं कह सकता हूँ कि हम आज उनके ऊपर अगर नहीं कहेंगे लेकिन उनके मुकाबले में बराबर है। कुछ लोग तो गए हैं, उनका दुख है आपको कि वो चले गए, पहले आपके साथ आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा। कुछ लोगों का आदत है आना जाना, वो आदी हैं, वो कहीं नहीं टिकेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का आदत है कि 2 दफा से ज्यादा चेंज जिसने किया वो कभी नहीं टिकेगा, वो उम्र भर घूमता ही रहेगा और उसका वो ठिकाना भी नहीं है। उनका ठिकाना। तो इसी के साथ आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह की निगहबान।